जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैं भारत का भूगोल पढ़ाया हूँ जो कि भारत का एक सामान्य परिचय चैप्टर का नाम रहा है और ये अध्याय 1 है। अब इससे आगे आपको मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि इससे पहले जितने भी जल संधियां वगैरह लास्ट चैप्टर में पढ़ना था वो सारा चीज पढ़ दिए थे। परदेशी के सीमा वगैरह सारा चीज बता दिए थे, ठीक ना। तट के बारे में भी सब बता दिए थे। अब फाइनल इस चैप्टर का जो भी सारा चीज था वो मैंने बता चुका था। अब यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो कि कुल इसकी संख्या क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या है 78। ठीक है, आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें जाकि ताकि जरूरतमंद बच्चों को भी इससे लाभ हो सके। आइए अब देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। हम भारत जो है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? कितनी डिग्री कर रहा है क्या मतलब, अरे यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट हो गया। देखिए भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ है। ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि हम फटाफट क्वेश्चन को खींचेंगे आप लोग, क्योंकि इससे पहले मैं आप सभी को बहुत डिटेल से यदि बताया था। यदि अभी तक नहीं देखे हैं लोग तो वीडियो को जाके देखें। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा। अब इससे आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले उगता है? तो ये सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, मैकमोहन लाइन क्या है? ये भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। और भारत के कौन से राज्य के साथ? ये अरुणाचल प्रदेश के साथ। कौन से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके? अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पढ़ते हैं कि भारत में कौन सा पड़ोसी देश जो सबसे दक्षिण, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? यहाँ पे बहुत लोग श्रीलंका को टिक लगाकर, लेकिन श्रीलंका नहीं है। इसका सही आंसर मालदीव होगा। कौन सा होगा? मालदीव। अब 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलकर मिलन स्थल पर है? तो ये लक्षद्वीप। अब क्या कह रहा है, कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलकर बनी होती है? ये देखिए भारत हो गया, तो यहाँ हो गया अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। यहाँ हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर। यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे ये भाग क्या है? ये वाला भाग तमिलनाडु है। और यहीं पे, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी। ये चीज आपको मैं भली भांति समझाया था। ठीक। हाँ, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और कितना परसेंटेज है इसका? 2.4%। 2.4%। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कर्क यहाँ पे गुजरात है, ऑप्शन में बिहार भी है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, और महाराष्ट्र झारखंड है। तो देखिए बिहार जो है ना, पहले 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही में था। तो वो जो कर्क रेखा होती है ना, तो झारखंड होते हुए गुजरती है। तो इसका इससे ये साबित होता है कि बिहार झारखंड उस समय एक था। तो बिहार को भी काउंट कर लिया जाएगा कि बिहार से भी होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितनी है? अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ठीक है, तो ये 30 डिग्री का अंतर है। भारतीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसमें भी 30 डिग्री का अंतर होता है।
भारत की यहाँ पे अस्थायी नहीं स्थलीय कह रहा है, स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से कितनी दुगुनी है? तो ये दोगुनी है। अब दोगुनी कैसे है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। देखिए 15,200 इसका कुल ये थी सीमा है, ठीक है। भारत की कुल सीमा 15,200 है। फिर यहाँ पे 7516 किलोमीटर इसका जलीय वाला भाग है। तो इसका आधा हुआ कि नहीं? अगर 7516 को हम यदि कर दे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग आधा ये थी हो जाएगी, यानी दो गुनी इसकी है। ये स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी है? दो गुनी है। तो ये स्थलीय रेखा 15,200 है, ये तटीय सीमा रेखा कितना है? 7516 है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब नीचे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश जो उत्तर प्रदेश को छूता है? ये पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, ये उत्तर प्रदेश को छूता है। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश ये नहीं छूता है, ठीक है। अब 14 नंबर देखते हैं, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसका है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये बांग्लादेश का है। और चीन का कितना है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन का है। पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। और नेपाल का कितना है? 1751। अर्थात इस सब में सबसे बड़ा है बांग्लादेश। ये बिहार पेश का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग VVI मार लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखते हैं। 15 नंबर में क्या कहता है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, पहले बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा ऐसे करके लिखना है। तो अवरोही क्रम में यदि क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए हुए पुट की सहायता से सही उत्तर के यदि कीजिए। सबसे पहले यहाँ के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र और 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। तो आप लोग मिलाइए 3 1 3, यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया। यही इसका आंसर होगा, ठीक। अब 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ये गुजरात है। कौन सा? गुजरात लिखा हुआ, ठीक है। तो ये गुजरात का सबसे समुद्र तट, ये पश्चिमी भाग में सबसे इसका समुद्र तट लंबा है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल सबसे छोटा है? गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से भारत किस के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यहाँ पे आप लोग गौर से फरमाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश 3996, चीन 3488, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, अर्थात सबसे छोटा म्यांमार के साथ है, ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए निपुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु में इंदिरा पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रजही सकरी खाड़ी जो भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है, गुजरात में स्थित है। ये भारत के सुदूर उत्तर बिंदु नॉर्थ है पॉइंट जो इंदिरा कॉल है, ठीक है, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। अब यहाँ पे चौथे में क्या करा? भारत का सुदूर पूर्व ईस्टर्न पॉइंट का नाम वालंग है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात सभी के सभी 1 2 3 4 ये सभी सही है। डी नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आइए विश्व के क्षेत्रफल में भारत के कितने प्रतिशत भाग हैं? तो 2.4% भाग है। कितना? 2.4% भाग है, ठीक। अब 21 नंबर में देखते हैं कि 21 नंबर में क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा भाग है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र तीसरा है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक यदि चौथा है, नहीं, कर्नाटक यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये गलत है, चौथा नहीं है। चौथा कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये चीज आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है? तो कहा? ये पालनपुर, ये पालनपुर लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। पालनपुर में कभी लंबवत नहीं पड़ेगी, इसका यही आंसर होगा। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? ये बैरन,
बैरन ये थी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? तो ये धनुषकोडी। क्या है? श्रीमन यहाँ धनुषकोडी। यहाँ गलत लिखा हुआ है, धनुष धनुषकोडी। धनुषकोडी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये हो गया धनुषकोडी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे संध्या लाली सबसे कम के लिए होती है? संध्या का लाली जो होता है ना, जो यथि होता है वो सबसे कम होता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं किसमें होगा। मदुरई। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है? तो ये 9 डिग्री चैनल ये एडोट द्वीप को कवारती से नहीं, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से नहीं, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से नहीं, कवारती द्वीप को मिनिकॉय से, यानी डी नंबर इसका सही होगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर में क्या है? तो इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यही मैंने आप सभी को पढ़ाया था पिछले क्लास में। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार क्या है? 65 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से 60 डिग्री। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है। 65 डिग्री नहीं, बिल्कुल 65 डिग्री का तो बात ही नहीं है। 50 डिग्री 12 मिनट बिल्कुल नहीं होगा ये। 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे डिग्री होगा, ये नहीं होगा। ये डी नंबर आंसर इसका सही है। ठीक है। 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये थी है। यहाँ भी पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। अब 29 नंबर में पढ़ा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 3 जो है यहाँ पे जो 3 है ये नहीं होगा, अननेसेसरी पार्ट है। 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, ये सभी से होकर गुजरती है। किससे? सभी से होकर गुजरती है। गर्म छाछ पे तृप्ति मिलेगी, ये मैं आपको बताया था। गर्म छाछ छाछ पी तृप्ति तृप्ति मिलेगी, ये मिलेगी। ये ट्रिक है। ठीक है। ये ट्रिक है। ये इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। गरम व से गुजरात, राजस्थान, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हो गया। 8 राज्य से होकर ये थी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ गुजरती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ गुजरती है? नहीं, कितने देशों के साथ लगती है? तो आप यहाँ पे देखिए कुल कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है। कितने देशों के साथ लगती है? कुल 7 देशों के साथ लगती है। अब वो कौन कौन सा देश है, अब हम आपको समझा देते हैं कि कौन कौन सा देश है। क्या कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है ना, तो हम आपको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये आप लोग लिखना चालू कीजिए। स्थलीय सीमा पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। उधर चीन, चीन, नेपाल, चीन हो गया, नेपाल हो गया, फिर भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? निम्नलिखित में दिया है, तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा। निम्नलिखित ये बांग्लादेश ही है, तो यहाँ 40 और 96, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन का मोड चेंज है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले में थे। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य 3 और तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से यति होता है? तो ये सिक्किम।
सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, सिक्किम और त्रिपुरा 3 और 4 इसका आंसर ये हो जाएगा। सी नंबर 3 और 4 इसका आंसर ये होगा। ये त्रिपुरा लिखा हुआ है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ये प्रिंट जो टाइपिस्ट है उससे गलती हुई है। भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? कितने? 7। ठीक है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का क्रम बताइए। विस्तार का क्रम अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी मध्य नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब ये कह रहा है कि आरोही क्रम यानी घटते क्रम में नेपाल का यहाँ पे चीन, नेपाल, बांग्लादेश ये गलत हो गया, चीन पहले, नेपाल, पाकिस्तान ये भी गलत हो गया, पाकिस्तान कैसे आएगा फिर? ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश ये थी आ जा रहा है, चीन उनकी लंबाई बांग्लादेश से थी हो गया, पाकिस्तान नेपाल ये भी गलत है। तो यहाँ 1751 नेपाल का हो जाएगा, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान का होगा, 3488 इसका हो जाएगा, और बांग्लादेश के 4096 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे सही आंसर बी है। 36 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर होके गुजरता है? तो ये आपको कौन सा आंसर ये थी होगा? हैदराबाद। ठीक है, इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। क्या है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर आपको हम बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर की स्थित है? देशांतर पर स्थित है, क्या चीज स्थित है? देशांतर पर। तो ये बंगलुरु इसका सही आंसर होगा। बंगलुरु सही आंसर होगा, ये वाला गलत होगा, हैदराबाद नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बंगलुरु होगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिए, इसका सही आंसर बंगलुरु होगा, ये हैदराबाद नहीं होगा, बंगलुरु नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, अब 37 नंबर में, निम्नलिखित में से यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हुए आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान की मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? तो 7 राज्यों से गुजरना पड़ता है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, कितनी है? 9 है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि अभी तक नहीं देखे वीडियो तो जाकर देखिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक के क्षेत्र में घटते क्रम में ये थी लिखे। तो सबसे पहले 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में कौन हो गया? महाराष्ट्र। 1 2 देखिए, 1 2 कहीं दिया हुआ है यहाँ पे, 1 और 3 4, ये इसका सी नंबर सही होगा। कर्नाटक, उसके बाद 3 नंबर, और 4 नंबर में तमिलनाडु। यानी आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1342। ठीक है, 1342 इसका आंसर होगा, यही सही होगा, सी नंबर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा कैसा है? अध्यारोपित रेखा। 17 अगस्त, ठीक है, 1947 को ये सर ये थी सर रेड सिरिल ने इसका ये थी किया था, उद्घाटन किया था। आगे के क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से सीमा नागालैंड नहीं बनाता है, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा है? 3 देशों के साथ, जैसे नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ मिलती है, तो वो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कोई आमोतर से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है, यानी एनसीआर में। किसमें? एनसीआर में शामिल नहीं है। तो हरियाणा का भाग शामिल है, ये राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, पंजाब का भाग। ये देखिए राजस्थान का भाग, इसमें अलवर, अलवर और भरतपुर, भरतपुर
मणिपुर ये थी शामिल है। ठीक है, इसमें राजस्थान का भाग कुछ भागों में ये थी शामिल है, लेकिन इसका ये थी अलवर और भरतपुर, दो राज्य इसमें शामिल है। और पंजाब का विभाग जो कि आप लोगों को सही रूप से पता होगा, ठीक है, कि पंजाब का भाग यहाँ सम्मिलित नहीं है एनसीआर में। किसमें? एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर पंजाब हो जाएगा, यानी बी नंबर 44 के बी सही होगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भाग में नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भाग नहीं है? राज्यों की 7 बहनों की भाग नहीं है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में 7 बहनों का भाग नहीं है। तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। इसका आंसर, सही आंसर ये पश्चिम बंगाल होगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये गुजरात का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये मणिपुर का। किसके साथ? मणिपुर के साथ नहीं मिलती है। मणिपुर ये भारत का जो ये थी है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, अर्थात यहाँ बांग्लादेश ये है। ठीक है, बांग्लादेश ये हो गया, तो कहाँ से मिलेगा? ठीक, अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किए पाया जाता है। कौन कौन से राज्यों में? पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 4 जिला 4 राज्य में है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नहीं ये गलत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, हाँ। तमिलनाडु में ये थी, तमिलनाडु में पुडुचेरी और ये थी यहाँ पे केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में भी है, यानी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में ये आपको स्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब विचार कर लेते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ। असम, भूटान तथा असम, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ, बिल्कुल सही। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार के सीमा से लगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अच्छा, असम जो कह रहा है ना, असम ये राज्य की राजधानी है, इसको गौर से समझिए। असम जो है ना, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा है, तो बिल्कुल सही बात है यार, लगा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि तीनों सही है। ये तीनों सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर, चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। भारत विश्व का 5वां है? नहीं, 7वां है। ठीक है, कौन सा है? 7वां है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी सही है। ये भी सही नहीं है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में थोड़े स्थित है ना, समूचा जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में नहीं है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक के समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका 2 और 4 सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर इसका सही है। ठीक, आइए आगे आप बोलते हैं। 51 नंबर में, राज्य में कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा पर आती है? ये राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ लगती है, झारखंड लगती है, यानी 2, 3, 4, ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन उसका लगेगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, साउथर्न पॉइंट कौन है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कौन है? इंदिरा पॉइंट है सुदूर दक्षिणी, यानी मुख्य, भारत के मुख्य भूमि से नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये थी। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये थी बनाती है? 7। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म ये थी बताइए। तो ये सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ, यही दो ये थे राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, भारत में लगभग कितने भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो ये 6 लाख, 5 लाख नहीं है, 6,30,000 भी नहीं है, 8 लाख भी नहीं है, यानी 6,28,200,
21 गांव है कि लगभग कितने हैं गांव है 6,28,221 गांव है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ऐसे ही चूज करना है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है, ये था 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में पहला आ गया है, जो कि 142.86 करोड़ हो गया है अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही गलत इसको डिसीजन लेते हैं। ठीक है। आगे में ऑप्शन में क्या करा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200, ये भी सही है। ये सर्वप्रथम सूर्योदय ये मिजोरम में नहीं होती, ये गलत है। अर्थात ये भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान है, ये सही है फिलहाल के लिए 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान में कहे तो पहला स्थान हो गया भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। ये सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान, ये पंजाब है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ से? राजस्थान सही होगा इसका आंसर। क्या होगा सही आंसर? राजस्थान होगा। 58 नंबर में कहा निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? अरतला, गांधीनगर, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, जबलपुर, उज्जैन। तो ये 58 नंबर कह रहा है कि 58 नंबर में क्या है, कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो ये गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है। अब 59 नंबर हम आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कर्क रेखा के निकटतम ये कोलकाता हो जाएगा। कौन? कोलकाता। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक। 60 में कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कर्क रेखा के स्थिति में है? तो ये झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा। ये झारखंड के मणिपुर ऊपर है, नागालैंड के नीचे मणिपुर ऊपर है, तो उसके नीचे कर्क रेखा होती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर इसका आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे ये थी नजदीक है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक का आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये थी निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो ये जबलपुर हो गया, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित भारत की नदियां कौन सा कर्क रेखा को दो बराबर भागों में करती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि के एक स्थान से जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वहां पे क्या होगा? 172 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 172। देखिए 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ में 82.5 डिग्री में आप 90 जोड़ दीजिए, प्लस 90 डिग्री जोड़ दीजिएगा, तो आपको ये हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। अब आगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ये 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। आइए अब भारतीय, अब यहाँ थोड़ा सा, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री
92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग के स्थानीय समय में क्या होगा? ये आपको 10:38 होगा। ये कैसे होगा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, ये भारत का 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। ये 0 डिग्री मतलब पूर्वी देशांतर रेखा हो गया, ठीक ना। पूर्वी देशांतर रेखा, इस साइड अगर जाते हैं तो समय घटेगा और इस साइड जाते हैं तो समय बढ़ेगा। ये पूर्वी हो गया, ठीक है। ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी, यानी पश्चिमी की तरफ अगर जाएंगे तो समय घटेगा, पूर्वी की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। अर्थात इससे कहने का मतलब ये है कि इसको मिटा देते हैं, अब फिर से समझाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे वो चीज हम आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, इस एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। आप 4 से इसमें 92 डिग्री में गुना कर दीजिए। अब 1 डिग्री बराबर, देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। फिर यदि 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 400 मिनट। अब फिर यहाँ पे कितना 92 डिग्री कर रहा है, 92 डिग्री कर रहा है, तो यानी 92 डिग्री बराबर 400/100 गुने 92। इसीलिए हम कह रहे कि डायरेक्ट आप 4 से इसमें गुना कर दीजिए और 92 में 4 से गुना कीजिए। 92 में यदि 4 से आप गुना करते हैं तो 4 दूना 8 और 9 चौके 36, 368। अब 368 को 60 से भागा दीजिए। 368 को 60 से भागा दीजिएगा तो देखिए क्या आता है। अब काट छाट इससे काट छाट कीजिएगा 368 को, यहाँ समझ लीजिए 368 भागा 6 गुने 10। अब 6 से यहाँ पे यदि कर लीजिए, 6 6 के 36, 6 एकम 6, यहाँ सारा चीज काट छाट कीजिएगा। फिर यहाँ 10 से भी इसमें भाग दीजिएगा तो टोटल आपको आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसको बना देते हैं यहीं पे, तो आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन यही है, आप 368, 4 दूना 8, 9 चौके 36, 368/60 है। इसको 368/60 आया ना, यहाँ पे देखिए 368/60 आ गया। 368/60 यानी 6 घंटा। यहाँ पे देखिए 6 घंटा 13 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 6 घंटा 13 मिनट। तो आप 6 घंटा को यहाँ पे सुबह के कितना बज रहा है, यहाँ पूर्वाह्न हो रहा है 10 बजे और 92 डिग्री हो रहा है पूर्वी देशांतर शिलांग, तो कितना टाइम हो जाएगा उसे? 10:38 ये थी पूर्वाह्न होगा, ठीक ना। ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से आप लोग को इस चीज को एक बार बढ़िया से समझाएंगे। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर के मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में तो स्थानीय समय क्या होगा? फिर वैसे ही डायरेक्ट आप 12 चौके 48 यहाँ पे 4 से आप यदि कर लीजिए 120 में गुना कर लीजिए तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा 60। अब इससे गुना कर दीजिए, 6 8 48, 8 6 48 हो गया। अब ये कितना हो गया? 8 घंटा हो गया। अब 8 घंटा हो गया। मध्याह्न मतलब यदि यहाँ पे यदि मानक या पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? यानी 14:30 हो जाएगा, यही 14:35 होगा इसका आंसर, ठीक। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किसके यथी में नहीं गुजरती? बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये चीज आप लोग को भली भांति पता है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए आगे। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक। भारतीय मानक के समय IST निम्नलिखित स्थानों में किससे समीप लिया गया है?
इलाहाबाद के नैनी से। 71 भारतीय मानक समय IST की निमिष की मध्य GST कितना अंतर है? 5.5 घंटा। ठीक। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन? बिहार, अपना प्यारा बिहार। कौन सा भारतीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य है जो, कौन सा भारतीय राज्य सीमा म्यांमार के साथ संपर्क नहीं करती है? किसके साथ? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से ये थी करती है? यार उल्टा पुल्टा पढ़ा, ये थी पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य जो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ संपर्क करती है? ये अरुणाचल प्रदेश के साथ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा के साथ बनाती है? ये हम देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान और गुजरात। ये बी नंबर सही हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये बनाती है। डुरंड लाइन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बनाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन बनाती है। डुरंड लाइन किसके साथ बनाती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन बनाती है। ठीक। और किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होती है? पाक जल डमरू की तहत ये भारत से अलग होती है। भारत के किस प्रदेश में सीमाएं तीन देशों के साथ, नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ बनाती है? किसके साथ बनाती है? तो ये सिक्किम के साथ। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि तीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को कुल 78 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और जो आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, जो कि यहाँ पे ऊपर नंबर इसमें व्हाट्सएप कीजिए। इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक। आपको सारी हेल्प दी जाएगी। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे नहीं करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इस पे व्हाट्सएप आपको नहीं जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।